हेलो एवरीवन, मैं सिपा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बताऊँगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन तक हम आपको बता चुके थे फर्स्ट वीडियो में, जो आगे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 16, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? विदेश व्यापार लागतों के समान अंतर के कारण होता है। अधिकांश विदेशी व्यापार का आधार लागतों में तुलनात्मक अंतर होता है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार लागतों में सापेक्ष अंतर होता है। उपरोक्त सभी। इसमें जो आपका आंसर होगा, अधिकांश विदेशी व्यापार का आधार लागतों में तुलनात्मक अंतर होता है। निश्चय प्रतिष्ठित विचारधारा में निरपेक्ष लागत अंतर के प्रतिपादक थे ओहलिन, जेसमिल, रिकार्डो, एडम स्मिथ। प्रतिष्ठित जो विचारधारा के निरपेक्ष लागत में जो अंतर के प्रतिपादक थे, तो वो कौन थे? एडम स्मिथ थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी, जिसका मुख्य कारण उत्पादन के साधन एक देश में गतिशील एवं विदेशी स्तर पर गतिहीन हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी, जिसका एक मुख्य रीज़न क्या था कि उत्पादन के साधन एक देश में गतिशील होते थे और वही विदेश स्तर पर जाकर के वो क्या हो जाते थे? गतिहीन हो जाते थे। हेक्सर-ओहलिन प्रमेय में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण चलन मुद्रा में अंतर होता है, आवश्यकताओं में अंतर होता है, साधन उपलब्धता में अंतर होता है, लागतों में अंतर होता है। हेक्सर-ओहलिन प्रमेय ने बताया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका रीज़न क्या है? लागतों में अंतर होता है उसमें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा कब पाई जाती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई एक दशा पूर्ण न होने पर, एकाधिकारी बाजार स्थापित न होने पर, ये भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा तब पाई जाती है जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा को कोई एक दशा में वो पूर्ण नहीं होती है। इस कंडीशन में ऐसा होता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक सुधार के कारण किस प्रकार के बाजार को बल मिलता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, ए बी, या प्रतिस्पर्धा समाप्त बाजार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक सुधार का जो रीजन होता है वो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को बल देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा क्यों आवश्यक है? विदेशी व्यापार उद्देश्य की पूर्ति के लिए, आवश्यक व्यापार विस्तार के लिए, अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, उपरोक्त सभी। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा क्यों आवश्यक? क्योंकि विदेशी व्यापार के जो उद्देश्य, उनका जो विदेशी व्यापार का जो टारगेट होता है उसकी पूर्ति के लिए, आवश्यक व्यापार का विस्तार करने के लिए, अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, इसके लिए करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किन कारणों में कीमत में अंतर आता है? वस्तु की विशेषताओं में अंतर से, वस्तु की आकृति में अंतर से, ये भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किस कारण से कीमत में अंतर होता है? वस्तु की विशेषताओं में अंतर जब होता है तब कीमत में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में अंतर होता है, और जब वस्तु की आकृति में अंतर होता है तब ऐसा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो होते हैं कीमत में तब अंतर होता है। दो कंडीशन में, एक वस्तु की विशेषता में जब अंतर होता है, वस्तु की आकृति में जब अंतर होता है, ये दोनों कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के कीमत में अंतर होता है। नेक्स्ट, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्रेता तथा विक्रेता की संख्या किस स्तर पर पाई जाती है? अधिक संख्या स्तर, कम संख्या स्तर, बराबर संख्या स्तर, इनमें से कोई नहीं। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्रेता तथा विक्रेता की संख्या का जो स्तर होता है वो इनमें से कोई नहीं, ना तो अधिक संख्या स्तर पे, ना कम संख्या, ना बराबर। ये क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट है, किन कारणों से पूर्ण प्रतिस्पर्धा स्थापित नहीं की जा सकती है? भौगोलिक संकेतों, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा का अधिकार, ये सभी।
प्रतिस्पर्धा स्थापित नहीं, इन ये जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा इन सब में स्थापित नहीं की जा सकती, ना तो भौगोलिक संकेतों से, ना कॉपीराइट, ना बौद्धिक संपदा का अधिकार। ये क्या है? ये सभी हैं इसका जो है आंसर। ओके, यदि ऐसा होता है तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा स्थापित नहीं की जा सकती है, क्योंकि भौगोलिक संकेतों, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा का अधिकार ये सभी हैं। यदि ये सभी कंडीशन होती हैं तो उस समय पूर्ण प्रतिस्पर्धा स्थापित नहीं की जा सकती है। किन दशाओं के अंतर्गत विदेशी व्यापार का विस्तार होता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा के बिना एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। किन दशाओं के अंतर्गत विदेशी व्यापार का विस्तार? विदेशी व्यापार का विस्तार होता है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो राष्ट्र के मध्य केवल सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, या व्यापार को दो भागों में बांटा गया है, अप्रत्यय व्यापार और अप्रत्यक्ष व्यापार को। इसमें जो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ना तो ये कथन सही है ना तो ये कथन सही है, इनमें से कोई नहीं है। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत के आयात में मशीनरी तथा अन्य औद्योगिक वस्तुओं की प्रधानता थी। वर्तमान में भारत के औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हो रही है। ये उपरोक्त दोनों आंसर सही होंगे। ओके, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत के आयात में मशीनरी तथा अन्य औद्योगिक वस्तुओं की प्रधानता थी। वर्तमान में भारत के औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हो रही है। उपयुक्त में से दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर 1 का क्वेश्चन होगा, वस्तु विशेष के निर्यात से अर्थव्यवस्था में असंतुलन स्थापित होता है। व्यापार संतुलन यदि सकारात्मक होता है तो इससे विदेशी व्यापार की प्राप्ति नहीं होती है। व्यापारिक संबंध राजनीतिक संबंधों में सुधार करते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? इसका आंसर क्या होगा? 1 है और 3 है। वस्तु विशेष के निर्यात में अर्थव्यवस्था में असंतुलन स्थापित होता है। व्यापारिक संबंध राजनीतिक संबंधों में सुधार करते हैं। ये आपका आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्लेषणात्मक विधियों की सहायता से सामान्य संतुलन का विश्लेषण किया गया। उत्पादन संभावना वक्र किसी देश की उपलब्ध प्रौद्योगिकी से उसके विकास को देखता है। इसका जो आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्लेषणात्मक विधियों की सहायता से सामान्य संतुलन का विश्लेषण किया जाता है। आंसर आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन संभावना वक्र अवसर लागतों के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। उत्पादन संभावना वक्र स्थिर अवसर लागतों पर एक सरल रेखा है होता है। उत्पादन संभावना वक्र का मूल बिंदु के प्रति नतोदर होना बढ़ती अवसर लागतों को दर्शाता है। इसका जो आंसर होगा, उत्पादन संभावना वक्र स्थिर अवसर लागतों में एक सरल रेखा में होता है। जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो जब स्थिर अवसर लागत होती है, स्थिर अवसर लागतों में एक सरल रेखा में होता है। उत्पादन संभावना वक्र का जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु उसके प्रति क्या होता है? नतोदर होना एक बढ़ती अवसर लागतों को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समुदाय उदासीनता वक्र को सामाजिक उदासीनता वक्र भी कहते हैं। यह वक्र दो वस्तुओं में इन विविध संयोगों को व्यक्त करता है जो समाज में समान संतुष्टि स्थापित करते हैं। देश के एक समान व्यक्तियों की रुचियों को जोड़कर समुदाय उदासीनता वक्र खींचे जाते हैं। ये जो आपका आंसर है तीनों सही। समुदाय उदासीनता वक्र को सामाजिक उदासीनता वक्र भी कहते हैं। जो समुदाय उदासीनता वक्र होता है उसको एक दूसरा नाम है सामाजिक उदासीनता वक्र। इन दोनों नामों से पुकारा जाता है। यह वक्र दो वस्तुओं में इन विविध संयोगों को व्यक्त करती है, यानी दो प्रकार की वस्तु हैं उनके संयोगों को जो व्यक्त करती है, और समाज में उससे क्या है, एक प्रकार की संतुष्टि स्थापित होती है। देश के एक समान व्यक्तियों की रुचियां जोड़कर समुदाय उदासीनता वक्र खींचे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, अधिक नीचा समुदाय उदासीनता वक्र समुदाय को अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। समुदाय उदासीनता वक्र के किसी बिंदु पर निरपेक्ष ढलान उसकी
स्थानापन्नता की सीमांत दर होती है। इसका जो आंसर होगा 2 आंसर है समुदाय उदासीनता वक्र। किसी बिंदु पर निरपेक्ष ढलान उसकी स्थानापन्नता की सीमांत दर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यापार उदासीनता वक्र को जेम्स मीड के द्वारा विकसित किया गया था। यह वक्र घरेलू उत्पादन तथा उपयोग में होने वाले परिवर्तन को नहीं दर्शाता। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 2 है। यह वक्र घरेलू उत्पादन तथा उपभोग में होने वाले परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लागतों में निरपेक्ष अंतर के सिद्धांत को एडम स्मिथ द्वारा समझाया गया है। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तुत तर्क का केंद्र बिंदु श्रम विभाजन के कारण होने वाले लाभ को बताया है। इसका जो आंसर होगा ये दोनों सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो लागतें होती हैं निरपेक्ष अंतर के सिद्धांत को एडम स्मिथ द्वारा समझाया गया है। और स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तुत तर्क का जो केंद्र बिंदु है श्रम विभाजन के रीजन को होने वाले जो इससे रीजन से लाभ हैं उसको जो बताया गया है वो किसके द्वारा बताया गया है? एडम स्मिथ के द्वारा बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगामी परीक्षा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन और इस प्रकार के कई क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वाइनर, रिकार्डो, ओगले, इनमें से कोई नहीं है। क्रय शक्ति जो क्षमता का सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसी ने नहीं किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेक्चर-ओगलिन सिद्धांत 2 और 2 मॉडल पर आधारित है। उत्पादन फलन समरूप नहीं होते हैं। संतापकारी सिद्धांत विकासशील देशों की व्यापार शर्तों के हॉर्स से संबंध नहीं रखता है। उपयुक्त में से दोनों कथन ये सही हैं। ए और बी दोनों हैं। 1 और 2 सही है, 3 आपका ये आंसर रॉन्ग है। ओके, हेक्चर-ओगलिन जो सिद्धांत है इसके 2 और 2 मॉडल पर आधारित है। उत्पादन फलन समरूप नहीं होते हैं। ओके, इसका आंसर क्या है? 1 और 2 है और ये 3 आपका आंसर नहीं है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेक्चर-ओगलिन मॉडल के सत्यापन के संबंध में पहला व्यापक प्रत्यय लियोनतीफ ने वर्ष 1951 में किया। लियोनतीफ ने अपने अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बाकी दुनिया के मुकाबले संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजी सापेक्षता बड़ी मात्रा में है। यदि कीमतें समान हों तो सीमांत लागतें भी समान होंगी। इसमें आंसर क्या है? 1, 2, 3 उपयुक्त सभी सही हैं। हेक्चर-ओगलिन जो मॉडल का सत्यापन का जो संबंध है पहला व्यापक क्या है? प्रत्यय लियोनतीफ ने किया था। 1951 में किया था, 1951 ईस्वी में किया था। और इनके अध्ययन के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि जो बाकी की दुनिया के मुकाबले संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजी सापेक्षता की बड़ी मात्रा है। और यदि कीमतें समान होती हैं तो सीमांत लागतें भी समान होंगी। किसने कहा था? हेक्चर-ओगलिन के यदि कीमतें समान हो तो सीमांत लागतें भी समान होंगी। ये उपयुक्त आपके आंसर तीनों सही होंगे। ओके, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्ताव वक्र की खोज सर्वप्रथम मार्शल तथा एजवर्थ ने की। किसी देश का प्रस्ताव वक्र उसकी सापेक्ष वस्तु कीमत को निर्धारित करता है। समुदाय उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। इनमें से कथन कौन सा सही है? 1, 2, 3 तीनों आंसर सही हैं। प्रस्ताव वक्र की खोज सर्वप्रथम मार्शल ने की थी और एजवर्थ ने की थी। किसी देश का जो प्रस्ताव वक्र होता है वो सापेक्ष वस्तु की कीमत के द्वारा निर्धारित किया जाता है। समुदाय उदासीनता वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर किया जाता है, नीचे की तरफ ढालू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेक्चर-ओगलिन सिद्धांत यह बताता है कि व्यापार के ढांचे का प्रमुख निर्धारण तत्व है साधन पूर्तियों के सापेक्ष
प्रत्यक्षता और विविध देशों की साधन सफलताएं तथा साधन पूर्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। जहां पूंजी अधिक होती है वहाँ कुछ देशों में श्रम भी अधिक नहीं होता है। यह इसमें से आपका जो आंसर होगा 1 और 2। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत यह बताता है कि जो व्यापार का ढांचा होता है उसका जो प्रमुख निर्धारक तत्व होता है वो होता है कि साधन की पूर्ति। ओके, क्या होता है? साधन की पूर्ति होता है। और विविध देशों में साधन जो सफलताएं होती हैं वो साधन पूर्तियाँ अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैबलर का अवसर लागत जो सिद्धांत है इन कमियों को पूरा करता है और जिस रूप में तुलनात्मक लागतों की सिद्धांत की व्याख्या करता है उसे स्थानापन्नता वक्र कहा जाता है। जो हैबलर के अवसर लागत सिद्धांत है इन कमियों को दूर करता है और जिस रूप में तुलनात्मक लागत के सिद्धांत की व्याख्या करता है और उसे स्थानापन्न वक्र कहा जाता है। बढ़ती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होगा तो बताता है कि अवसर लागतें क्या हो रही हैं? घट रही हैं। उपयुक्त में से सभी आंसर हैं 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, जय भारत।